जैसे देखिए गुरु का गोचर आज रात 2:55 पर होगा, तो इससे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। तो देखिए मेष राशि में गुरु है वो चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव में आएंगे और कर्क राशि चौथे भाव में बनती है। तो ये माता घर होता है और प्रॉपर्टी का होता है। इस भाव में यदि गुरु आएंगे तो ये बहुत ही विशिष्ट कारक हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में भाग्य का स्वामी केंद्र में आ जाएगा। तो ये विशिष्ट कारक है। व्यक्ति के घर में बढ़िया कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। मेहनत करेंगे कैरियर के रिलेटेड तो बहुत बढ़िया सफलता मिलने के चांसेस है। दूसरी राशि वृषभ। तो वृषभ राशि के अभी पराक्रम भाव में गुरु आएंगे और पराक्रम भाव तो जिस भाव में गुरु आते हैं वहाँ पर हानि होती है, लेकिन उनकी दृष्टियाँ हैं वो अमृत में है। तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है वो विशिष्ट है। तो वृषभ राशि में 5वीं दृष्टि है वो सप्तम घर पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि है 7वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर। तो व्यक्तियों की इच्छाएं परिपूर्ण होगी और उसके साथ ही क्या होगा कि जो भी कैरियर जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन की तरफ अग्रसर होंगे, अपने आप को और स्पेसिफिक रिमूव करेंगे। ऐसे ही मिथुन राशि में गुरु है वो फाइनेंस यानी धन के भाव में आएंगे और धन के भाव में आने के कारण से गुरु का जो पंचम दृष्टि है वो गुरु की छठे घर पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि है वो अष्टम घर पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ये अति विशिष्ट है, क्योंकि व्यक्ति के गुरु धन भाव में आएंगे और धन भाव का मतलब होता है कि धन भाव का कारक होता है गुरु। तो कहीं भी फंसा हुआ धन है वो उस व्यक्ति को मिलेगा और इसके साथ ही षष्ठम पर पड़ेगी तो रोग रिपु ऋण से उसको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अष्टम पर पड़ेगी तो रिसर्चेबल काम होंगे। और फिर कर्म भाव तो व्यक्ति का कर्म अति विशिष्ट कारक होगा, जिससे व्यक्ति अनेक बुलंदियां छुएगा। लेकिन गुरु अतिचारी है तो आपके जन्मांक चक्र में देखना है कि गुरु की स्थिति कैसी है गोचर में, और उसके साथ ही आपको ये देखना है कि दशा किसकी चल रही है, तो उससे गुरु का प्रतिफल आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके जन्मांक चक्र में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, किसकी दशा चल रही है। कमेंट करें प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय श्री राम।